अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्यूवर, आज बात करेंगे गुलाम हैदर चाबी वाले खिलौने की। व्यूवर, गुलाम हैदर का एक और भी नाम रख दिया है साजिद ऑफिशियल 5013 ने। उसने नाम रख दिया है भोला भैया, जो कि लोगों को भोला बना रहा है। खुद तो वो बहुत ही तेज़ और होशियार और चालाक इंसान है। लोगों को वो बेवकूफ़ बनाता है, लोगों को भोला बनाता है, लोगों को वो मासूम बनाता है। कहते हैं, वो समझता है कि लोग सारी दुनिया मासूम है और सारी दुनिया जो है वो पागल है। मुझे तो कभी यूँ लगता है कि इसने खुद ही सीमा को कहा होगा कि चल जा, तू जाके इंडिया में वायरल हो जा और मैं पाकिस्तान में वायरल हो जाता हूँ। लोग मेरे साथ सेल्फ़ी बनाने को तरसते हैं। उसका कहना है, उसका मकसद ये है कि लोग मेरे साथ सेल्फ़ी बनाने को तरसते हैं, लोग मुझे देखने को तरसते हैं, लोग मेरे साथ बात करने को तरसते हैं, लोग मेरे साथ लाइव आने को तरसते हैं। जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं वो सारे के सारे मेरे जो है ना, मेरी वजह से उनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और मेरे बच्चों का खा रहे हैं। और मेरे बच्चों के बगैर तो उनके यूट्यूब चलते ही नहीं है चैनल। व्यूवर, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके साथ पिछले दिनों एक खुसरा नुमा औरत थी जिसकी इतनी बड़ी गांड थी और इतना बड़ा उसका वो सर है। तो वो औरत क्या करती, उस औरत ने इस बंदे को, इस भोले भैया को कितने यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ किया, कितने यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल वो करती रही अपना चैनल चलाने के लिए। हालांकि पहले उसका चैनल कुछ भी नहीं था। वो ऐसी औरत है कि वो क्या करती है कि एक छोटा सा डब्बा अपनी बहन को दे के भेजती है दुकानों पे कि जाओ सलाब ज़दगान के लिए पैसे मांगो। उसकी बहन जाती है, लोगों के आगे डब्बा करती है, कोई 10 रुपये उसमें डालता है, कुछ 5 रुपये डालता है। वो डब्बे के पैसे निकाल के 200, 250, 300 रुपया होता है। उसको देख के बड़ी खुश हो रही होती है और बड़े वो गिन रही होती है पैसे कि मैं सलाब ज़दगान के लिए लोगों के लिए खिदमत कर रही हूँ, उनके लिए मैं फ़ंड इकट्ठा कर रही हूँ। फ़ंड इकट्ठे करने के लिए हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, हमारे बैंक भी हैं और बहुत सारे हमारे इदारे हैं फ़ंड इकट्ठा करने के लिए। ऐसे चोरों डाकुओं को फ़ंड जो है ना इकट्ठा नहीं किया जाता और ऐसी भिखारी औरतें जो फ़ंड इकट्ठा करने के लायक होती हैं। व्यूवर, वो औरत क्या करती है कि जब गुलाम हैदर भोला भैया की माँ फौत होती है तो वो 8वें दिन उसके गांव पहुंच जाती है और जाके वो भोला भैया को कहती है कि तुम यहाँ पे गांव में बैठे हो और हमारे चैनल नहीं चल रहे, तो जल्दी से तुम यहाँ से निकलो ताकि हम चैनल अपने चलाएं। उसको लेके आ जाती है कराची। कभी दरियाओं में खड़ी है, कभी समंदरों पे खड़ी है, कभी सहराओं में खड़ी। और अभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत खूबसूरत जो है पार्कों में जाके कैट वॉक भी करते हैं। और आप लोगों ने उसकी कैट वॉक भी देखी होगी, क्योंकि गुलाम हैदर की चेस्ट जो है वो औरतों की तरह है और औरतों की तरह उसका पेट। और वो इतना तो औरतों का भी पेट नहीं होता। जो हामला औरत होती है ना 9वें महीने की, उसका भी इतना बड़ा पेट नहीं होता। और वो जो दूसरी होती है उसकी इतनी बड़ी गांड है। और ये क्या करती है कि चाबी उसको देती है और कभी किसी यूट्यूबर को गालियाँ निकलवाती है, कभी किसी यूट्यूबर को गालियाँ निकलवाती है। आज कर भीगी बिल्ली की तरह छुप के बैठी हुई है। इसलिए छुप के बैठी हुई कि कहीं मेरे चैनल को भी ना रिपोर्ट लग जाए और मेरा चैनल भी डिलीट हो जाएगा। इसका चैनल ज़रूर डिलीट होगा। ये खुसरा नुमा जो औरत है, आप लोगों को पता है, पिछले दिनों गुलाम हैदर के साथ रही और अपने आप को क्या कहती है कि मैं बेनज़ीर हूँ। वह बेनज़ीर की जूती के नीचे जो लगा हुआ गोबर है, तू ऐसी भी नहीं है जाहिल औरत। तुझे ना बात करने का तरीका है, ना तुझे बोलने की तमीज़ है। तो क्या कहते हैं तेरा डायलॉग है, क्या कहते हैं। व्यूवर, गुलाम हैदर को कोई भी औरत उसके बच्चों के लिए हाल हवाल पूछती है, उसके बच्चों के लिए, क्योंकि देखते फ़ौरन उसके ऊपर ठरक झाड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि वो औरतें भी कुछ ऐसी हैं कि वो देखती हैं कि भला ये ठरकी इंसान क्या करता है, इसके बच्चों के लिए हाल हवाल पूछते हैं, इसके बच्चों की इंसानी सपोर्ट करते हैं। जैसे वो फ़ोन करती हैं, हाल हवाल पूछती हैं, इसको ये पता नहीं चलता, इस जाहिल इंसान को इतना पता नहीं चलता कि हो सकता है कि कोई औरत मुझे आजमाने के लिए, मुझे छेड़ने के लिए या मेरे साथ फ्रैंक करने के लिए कोई मजाक कर रही हो। ये फ़ौरन उसके ऊपर ठरक झाड़ना शुरू कर देता है। ये ऐसा चाबी वाला खिलौना है। व्यूवर, इस चाबी वाले खिलौने ने कितने लोगों को गालियाँ निकाली है खुसरे के कहने पे, ज़रा सुनिए। व्यूवर, सबसे पहले फ़याज़ रामे के लिए इसने लाइव की। फ़याज़ रामे एडवोकेट वकील हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के माने ताने वकील हैं, लाहौर में रहते हैं। फ़याज़ रामे इस जो है गुलाम हैदर के बच्चों की बात करते थे, भोला भैया के बच्चों की बात करते थे। और शुरू से सबसे पहले जो फ़याज़ रामे हैं उसने इसके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और उसने लाइव करनी शुरू कर दी। लाइव में 6 से 7 लोग वैसे जुड़े हुए होते थे। और उसके अलावा
40 से 45 हज़ार लोग फयाज़ रामे की लाइफ को देख रहे होते थे और कमेंट करते थे लोग। और इस भोले भैया को जैसे ही खुसरे ने इशारा किया कि तुम इसको गालियाँ निकालो, इसको कुछ कहो, भोले भैया ने उसी टाइम लाइफ लगाई और इसको फयाज़ रामे को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। भाई हर बंदे की अपनी इज्जत होती है, आबरू होती है। भोले भैया ने कहा जी मैं तो लाहौर आया था तो फयाज़ रामे ने मुझे चाय नहीं पिलाई और मेरे बच्चों की बात करता है, मेरे बच्चों पे ये पैसा कमा रहा है, मेरे बच्चों पे ये व्यूज़ ले रहा है। जो कि फयाज़ रामे को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि मैं एक वकील हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ, मैं हर बंदे से नहीं मिल सकता, मेरे अपने भी काम होते हैं। फिर क्या किया कि जो खुसरा नुमा औरत है, फिर इसने चाबी वाले खिलौने की चाबी दबाई और इसने कहा कि जो सच बात टीवी है ना, इसने तो मेरे खिलाफ बात की है, तुम इसको खिलाफ बोलो। चाबी वाला खिलौना जो है वो फ़ौरन उसकी चाबी जो है जैसे ही वो खुसरे ने दबाई तो वो चाबी वाले खिलौने सच बात टीवी के ऊपर शुरू हो गया बोलना। कोर्ट वर्ल्ड में उसको गालियाँ दी, इधर उधर की बातें की और ख़ुद खुसरे ने उसके लिए लाइव करके खुसरे ने उसके लिए वीडियो बनाई। सच बात टीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो वीडियो तुमने बनाई है अपने चैनल पे लगाई है आज़ादी वाले दिन 14 अगस्त वाले दिन, खुसरा क्या करता है कि व्यूवर खुसरा क्या करता है कि आज़ादी वाले दिन पाकिस्तान का कौमी परचम, हमारा कौमी फ्लैग जो हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान बान, हमारी आबरू है, उसको जो उल्टा लहरा के गाड़ी के अंदर घूम रही होती है सड़कों पे। तो सच बात टीवी ने कह दिया था कि ये वीडियो जो है ना इसको डिलीट कर दो, इसमें तुमने हमारा कौमी परचम उल्टा लटका जो है ना कि लगाया हुआ है। तो खुसरे को गुस्सा लगता है क्योंकि खुसरे को पता होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस इस वक्त जो है बोला भैया उसकी चाबी मेरे हाथ में है और वो चाबी वाला खिलौना है तो मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। उसने कहा खबरदार मुझे किसी ने कुछ कहा इस वक्त तुम्हें पता नहीं है कि इसकी लगाम जो भोले भैया की है चाबी वाले खिलौने की वो मेरे हाथ में है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ और ख़बरदार किसी ने कुछ कहा तो मैं बोलूँगी। सच बात टीवी जो है वो चुप कर गया। उसके बाद फिर भी उनका जो है ना वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतना गरूर और इतना तकब्बर कि चंद व्यूज़ आ रहे थे, चंद सब्सक्राइबर आ रहे थे, तो इतना गरूर और इतना तकब्बर उसके अंदर आ गया खुसरे के अंदर के आखिरकार उस खुसरे ने क्या काम किया कि उसको डी बलोच ने कुछ भी नहीं कहा। वो एकदम से उठी और डी बलोच के ऊपर चढ़ाई कर दी। उसको कहती बलोच मैं तुझे पूछ लूँगी, बलोच तो खबरदार अपनी हरकतों से बाज आ जा। बलोच 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 करके जो है ना डी बलोच को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। डी बलोच के लिए कभी लाइव हो रही है तो कभी डी बलोच के लिए जो है वो वीडियो बनाई जा रही है। डी बलोच को बहुत गुस्सा आया। अभी मैंने तो इसको कुछ कहा नहीं, इस खुसरे को क्या हो गया, ये खुसरा मेरे खिलाफ हो गया, ये खुसरा मेरे खिलाफ बातें करता है। डी बलोच उठा और उसने भी अच्छी खासी इसकी चित्रौल की, वासित बलोच, मार बलोच और इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो मिले और उन्होंने मिल के खुसरे की ऐसी बैंड बजाई कि खुसरा जो है ना दुम दबा के भाग गया। उसके बाद इसने क्या किया कि मुस्कान पाकिस्तान की शेरनी के नाम के चैनल है, कराची में वो रहती है हमारी बहन, वो शुरू से इस मुद्दे को देख रही थी और शुरू से इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाती है। तो जो खुसरा है उसके ऊपर खुसरे ने चढ़ाई कर दी। खुसरे को पता चला कि मुस्कान के गुलाम हैदर के साथ वीडियो बनाएगी, वो वायरल हो जाएगी और मेरा काम जो है वो रह जाएगा। मेरा मकसद तो यही है कि मैं अपना चैनल चलाऊँ और गलत काम करूँ इसके साथ गलत। तो खुसरा जो है खुसरे ने मुस्कान जो पाकिस्तान की शेरनी है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। खुसरे ने उसको जब गालम गलोच निकाली उसके लिए वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर ऐसा भागती है ना, जब कोई पीछे लगता है तो फिर भाग जाती है। व्यूवर मुस्कान जो पाकिस्तान की शेरनी है उसने इसकी वो चित्रौल की कि अल्लाह की पनाह है। अगर आप उसके चैनल पे वो वीडियो देखें तो आपके होश ही उठ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो औरत है, इस चाबी वाले खिलौने को कुछ पता नहीं चलता व्यूवर, कख पता नहीं इसको चलता। इसको ये नहीं पता चलता कि हो सकता है कि किसी लेडीज़ ने मुझे फ़ोन किया हो मेरे बच्चों के अफसोस के लिए, या वो मुझे देखना चाहती हो कि तुम कितने छछोरे हो, कितने तुम गंदे हो। तो वो इसको जैसे ही फ़ोन करती है ये उसके ऊपर ठरक झाड़ना शुरू कर देता है, इसके छछोरेपन में आ जाता है, अपनी औकात से बाहर हो जाता है। ये बड़ी गांड वाला इस बदतमीज़ इंसान को ये नहीं पता कि जिस दोस्त के साथ मैं खाता रहा, पीता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, और तू कहता है कि 2,40,000 तेरे सब्सक्राइबर थे और तू कहता है कि जो लोग हैं ये सारी मेरी यूट्यूब की फैमिली है। व्यूवर जब भी शादी इंसान करता है ना तो ढोल और बैंड बाजे के साथ क्यों की जाती है? उसकी मकसद क्या होता है कि 4 लोग या 4 कान सुन लें कि फ़लाँ बंदी और फ़लाँ बंदा जो है वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, वो निकाह में आ चुके हैं, ताकि लोग उनके ऊपर उंगली ना उठाए।
बोले भैया अगर शादी करनी थी तो बोला भैया अगर बता के शादी करते, तो बोले भैया कि यकीन मैंने इससे ज़्यादा इज्जत मिलनी थी। जितने अब इसको छितर पड़ रहे हैं, लित्तर पड़ रहे हैं, इसको जूते पड़ रहे हैं। ये तो अभी तो कल तो ये कह रहा था कि मैंने तो चैनल ही नहीं बनाना, मेरा ये चैनल डिलीट हो गया तो मैं तो दोबारा चैनल बनाऊंगा ही नहीं, मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, क्या हिंदुस्तान के लोगों को तुम इंटरव्यू देते हो जो अपने चैनल चला रहे हैं, जो बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों के लिए बातें करते। इसने फिर बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनको खुसरे ने गालियाँ निकाली, और उन्होंने अल्लाह टीवी पे शाहिद भाई के पास, फैसल भाई के पास, बहुत सारे लोगों के पास लाइफ में बैठ के उन्होंने फिर खुसरे की ऐसी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई कि खुसरा अब छुपा बैठा है। खुसरे को अब ये डर लग रहा है कि बोले भैया की जो बीवी है वो मेरा चैनल उड़ाएगी। और यकीनन बात है, हकीकत बात है कि बोले भैया की जो बीवी है ना, उसने उस खुसरे के दोनों चैनल भी ज़रूर उड़ाने हैं। ये व्यूवर मैं आपको कन्फर्म और पक्की बात दे रही हूँ। खुसरा इसलिए छुपा हुआ, पिछले दिनों लाइफ की है, इतनी मेकअप करती है तो और भयानक लगती है, और जब मेकअप के बगैर आई हमने देखी तो डरावनी लग रही थी बिल्कुल। तो खुसरा डरावनी शक्ल लेके आता है, थोड़ी सी बातें करता है और फ़ौरन उस वीडियो की जो लाइव है उसको डिलीट कर देता है। खुसरा छुपा बैठा है। खुसरे को पता चल गया कि मुझे जो रकम आ रही है यूट्यूब से ये मेरी बंद होने वाली है। मैंने तो इसके लिए बड़े बड़े कांड किए थे, मैंने तो क्या क्या कर दिया था, और कितने लोगों को मैंने गालियाँ निकाली, और मैंने क्या क्या किया। तो व्यूवर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा फिर मिलेंगे इस खुसरे की और बोले भैया की बैंड बजाने के लिए।